नमस्ते, जय हिंद एंड वेलकम टू लूमोस टॉकीज येट अगेन। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ रामायणा के ट्रेलर के बारे में। वैसे तो सही उच्चारण रामायण होना चाहिए, राम होना चाहिए ना कि रामा, रावण होना चाहिए ना कि रावणा, सुपड़खा जरूर सुपड़खा है। खैर, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा ये आप सब लोगों को अपने तहे दिल से बता करके कि मैं रणबीर कपूर साहब का बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा पंखा हूँ। तो एक्चुअली आई एडमायर हिम अ लॉट एज एन एक्टर। एक अभिनेता के रूप में मैंने उनको हमेशा बहुत ही हाई रिगार्ड्स में रखा है। और जब उनका नाम बाहर आया था कि वो प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने वाले हैं, तो मुझे प्रसन्नता भी हुई लेकिन थोड़ा सा चिंतित भी था। क्योंकि उनकी बात करने का एक लहजा है पर उन पे एक कॉन्फिडेंस भी था। क्योंकि अगर आप उनकी रॉक स्टार देखेंगे तो सबसे पहली बार मैं इतना अमेज हुआ था, क्योंकि मैं खुद उत्तर भारत की पैदाइश हूँ और उसी पृष्ठभूमि में पला बड़ा हूँ, खास करके दिल्ली, मथुरा, जयपुर, अजमेर, ये सब जगह। तो जब उन्होंने रॉक स्टार में एक दिल्ली के लड़के की भूमिका निभाई थी तो उन्होंने हम सबको कन्विंस कर दिया था। उसी तरह से जिस तरह से रणवीर सिंह जी ने अपनी पहली फिल्म बैंड बाजा बारात में बिल्कुल एक दिल्ली के लड़के वो हैं, अपनी ज़बान, अपने लहजे, अपनी एक्सेंट, डिक्शन से हमको बिल्कुल कन्विंस कर दिया था कि वो दिल्ली के ही हैं। और वही रणवीर साहब ने किया था, रणबीर कपूर साहब, रणबीर इन दोनों ने। तो एक एक्टर का काम ही है कि वो चाहे किसी भी प्रांत से आए, चाहे वो साउथ बॉम्बे में पला बड़ा हो, चाहे बैंड्रा में, चाहे जुहू में, लेकिन अगर वो अपने क्राफ्ट पे कमांड रखता है, अगर उसका नाट्य शास्त्र मजबूत है, तो वो बिल्कुल उसको एक मौका मिलना ही चाहिए अपने क्राफ्ट को साबित करने का। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दो डायलॉग्स उनके हमको ट्रेलर में देखने को मिलते हैं जिसमें उनकी आवाज़ सुनाई देती है कि निर्णय मैं कर चुका हूँ। तो अब मेरी हंसी ही सब कुछ भूल गई, पर मैं कह देता हूँ, निर्णय मैं कर चुका हूँ या निर्णय मैं कर चुका हूँ, तो जबान इसमें तिरछी हो जाती है। अगर आप अरुण गोविल जी की रामायण, रामानंद सागर जी की दिवंगत देखेंगे, क्योंकि मैंने जब ये ट्रेलर की डेट अनाउंस हुई तो उसके एक हफ्ते पहले जो है रामानंद सागर साहब की रामायण जो है रीविजिट की, रीवॉच की, वापस देखी। और क्योंकि तभी तो हम, क्योंकि वो एक बेंचमार्क हमारे लिए स्थापित कर चुके हैं अरुण गोविल जी, प्रभु श्री राम की भूमिका अपने पात्र को निभा करके। तो लाजमी है कि मैं दोनों की तुलना करूंगा। और आदि पुरुष में क्या हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं, बहुत ही दुखद था। आई एम श्योर, देखिए, एक फिल्म बनाने के पीछे बहुत मेहनत और लागत लगती है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई अगर अपने इतने पैसे लगा रहा है, कोई निर्माता, निर्देशक अपना इतना वक्त, इतना समय उस पर दे रहा है, तो वो बुरा काम करना चाहेगा। तो आई एम श्योर कि उन्होंने भी कोशिश की होगी, पर वो सफल नहीं हो पाए। तो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, क्योंकि हम सब पले बड़े होते हैं इन कहानियों के साथ, और रामायण महाभारत तो हम सबके जीवन का एक हिस्सा है, चाहे आप किसी भी धर्म संप्रदाय से क्यों ना आए। धर्म तो खैर, धर्म की परिभाषा रिलीजन तो नहीं है। धर्म से मिलता जुलता अंग्रेजी भाषा में शब्द शायद ड्यूटी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, द राइट थिंग टू डू होगा, बीइंग सेल्फ राइचियस होगा, बीइंग ऑन द साइड ऑफ ट्रूथ होगा। सो या किसी भी आप पंथ, संप्रदाय या किसी भी समाज, जाति विशेष से आते हो, तो रामायण उतनी ही आपकी है जितनी सनातनी हिंदुओं की, आर्य समाजी की, या किसी की भी। उसी तरह से जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब उतनी ही हमारी है जितनी सिख हमारे सिख भाइयों की, तो या और भी कोई ग्रंथ या पुराण। तो ऐसे में जब आप किसी ऐसी कथा, और राम कथा विशेष करके, क्योंकि गली गली में रामलीला खेली जाती है, दशहरा मनाया जाता है, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है, और जो सबसे भव्य दशहरा मैंने देखा है वो मैंने लाल किले के, दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से देखा है, चांदनी चौक में होता हुआ। तो इन कथाओं के साथ हम बड़े हुए हैं, और मैं नहीं जानता कि आप में से कितने श्रोताओं ने वाल्मीकि रामायण, जो कि ओरिजिनल सोर्स है, वो पढ़ी है।
मैं खुद संस्कृत इतने अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाता, लेकिन मैंने अंग्रेजी में पढ़ी है वाल्मीकि रामायण भी और तुलसी रामायण भी, रामचरितमानस भी। तो ये मूलतः स्रोत हैं, लेकिन ओरिजिनल सोर्स वाल्मीकि रामायण है। तो ट्रेलर देखने के बाद मेरी भावनाएं कुछ मिली जुली सी हैं। आई गॉट मिक्स्ड इमोशंस अबाउट द ट्रेलर। जहाँ तक वीएफएक्स का सवाल है तो डीनेग को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है सिनेमा जगत में। इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा इट्स हेल्ड इन हाई रिगार्ड्स। और अभी द ओडिसी भी आई थी एंड आई रियली लव द फिल्म। तो मेरा ये मानना है एज अ स्टोरी टेलर एंड अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा ऑल्सो एंड एज एन ऑडियंस ऑल्सो कि वीएफएक्स का इस्तेमाल वही होना चाहिए जहां उसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। जब आपके पास जंगल हैं देश विदेश में, तो सीमलेसली वीएफएक्स को आप उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं रियल लाइव लोकेशंस के साथ, जो कि हमको पग पग पर देखने को मिला है क्रिस्टोफर नोलन जी की फिल्मों के माध्यम से भी। या फिर अगर आप 90s में जाएं तो कई ऐसी फिल्में हैं जैसे कि टाइटैनिक हो गई या जुरासिक पार्क हो गई, तो उनका वीएफएक्स आज की भी बहुत सारी फिल्मों के वीएफएक्स से जो हम लोग बनाते हैं, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स बिकॉज आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी फिल्म मेकर, मैं सबकी बहुत ही इज्जत और आदर करता हूँ। उनका वीएफएक्स आज भी हमारे वीएफएक्स के सामने बहुत सुपीरियर लगता है, जबकि वो अर्ली 90s में वो बना रहे थे। चलिए, बहुत सालों से हम ये सुनते आ रहे थे कि जितने बजट में उनकी एक फिल्म बनती है उतने में हमारी 10 बन जाती हैं, लेकिन जब आप 4000 करोड़ के बजट की बात कर रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी बहुत ज़्यादा बन जाती है। या तो आपने ये बात नहीं कही होती, ये वाक्य का प्रयोग नहीं किया होता कि आप इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। अब जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूँगा श्री राजामौली साहब की बाहुबली 1 का, उसका वीएफएक्स मुझे ज़्यादा, वीएफएक्स अच्छा वो है सर, और फिर से मैं छोटा मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूँ कि वीएफएक्स अच्छा वो है जो कि आप पकड़ ना पाए, अगर पकड़ भी पा रहे हैं तो वो 19-20 ही हो, वो 2D एनिमेशन या एक वीडियो गेम ना लगे। अब यहाँ पे आप सेबर टूथ दिखा रहे हैं, आप मेरे को ऐरावत हाथी बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपके जो जंगल हैं, आपके जो पेड़ हैं, आपका जो जब श्री राम वनवास की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं उस रथ पे, तो रणबीर कपूर जी की साइलेंसेस और उनकी आंखें तो बहुत बोलती हैं, उस वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो क्राउड असली नहीं लग रहा। अभी आप आरआरआर का ही उदाहरण ले लीजिए, वो जो रामचरण जी का ओपनिंग सीक्वेंस है, तो वो भीड़ असली है ना, वो क्राउड असली है। वहाँ पे जहाँ सीजीआई का बहुत ज़्यादा उपयोग आवश्यक था तो उन्होंने किया। तो खैर, मैं बात कर रहा था बाहुबली 1 के बारे में कि उसका वीएफएक्स मुझे बाहुबली 2 से बहुत बेहतर लगा था। उसके स्क्रीन प्ले भी मुझे उससे बहुत बेहतर लगा था, क्योंकि वो कहानी खत्म होती है कि अब पुत्र जो है वो पिता की आइडेंटिटी के बारे में परिचित होगा और एक क्लिफ हैंगर पे आपने फिल्म छोड़ी। बाहुबली 2 से मेरे को जो निजी दिक्कत थी वो ये थी, हालांकि फिल्म बहुत अच्छी बनाई थी उन्होंने, उसमें भी एक पुष्पक विमान जैसा उन्होंने कुछ दिखाया है, बहुत ही अति सुंदर, और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, इमोशनल कॉर्ड्स उन्होंने सही स्ट्राइक किए थे। अगर आप देखें तो एक फादर सन स्टोरी है, थोड़े बहुत महाभारत के एलिमेंट्स भी हैं कि कहीं ना कहीं भल्लाल देव में आपको दुर्योधन की झलकें दिखेंगी, और क्या कहते हैं जो वो उनके फादर बने हैं वो कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र जैसे पुत्र मोह में है, जो चाहते हैं कि उनका पुत्र भले ही वो राजा बनने लायक हो ना हो, उसको किसी भी तरह साम दाम दंड भेद का उपयोग करके राजगद्दी पे स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या था कि इंटरवल पे पिता की कहानी खत्म हो जाती, अगर जैसे कि अगर आप द लायन किंग देखें या अग्निपथ देखें, तो स्टोरी वही है कि बेटा जो है वो अपने पिता का बदला लेता है और अपना सही अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करता है, चाहे वहाँ अग्निपथ में मांडवा था जो मास्टर जी के साथ हुआ। तो जो अमनेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली का जो पूरा एक कॉन्ट्रास्ट है, तो बेटे को उतना स्पेस नहीं मिला, क्लाइमैक्स तक आप पिता की ही कहानी दिखाते रहे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और फिर एंड में आपको वो रश करना पड़ा क्लाइमैक्स की, फट 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 फट, बस किसी भी तरह बांस के पेड़ों को खींच के उनकी गुलेल बना के बस घुस जाओ और तोड़ फोड़ मचा दो। तो अगर आपको देखें ध्यान से तो मेरे को तो ऐसा लगा, पता नहीं आपको वो खटका कि नहीं खटका, कि बाहुबली 1 में जो आपको सारा जो वीएफएक्स देखने को मिला है, वो वाटरफॉल और वो धीवरा
है ना, तो वो आज भी हमारे सबकॉन्शियस में इतना रचा बसा हुआ है, उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था। बाहुबली 2 से मैं उस मामले में निराश हुआ था। मेरा ये मानना था कि फर्स्ट हाफ में पिता की कहानी खत्म कर देनी चाहिए थी, और सेकंड में ज्यादा स्ट्रैटेजिक बैटल, थोड़ा और एफर्ट दिखता, जैसे कि सिम्बा मुफासा को एवेंज करता द लायन किंग में, या अग्निपथ में विजय दीनानाथ चौहान मास्टर दीनानाथ को एवेंज करता है। तो वो पूरा प्रोसेस से जब आप गुजरते हैं तो एक बेटे का भी आपको स्ट्रगल देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जहां तक मेरा अंदाजा है, रामायण पर वापस आते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सीता जी, माँ सीता के हरण पे ये पहला पार्ट खत्म होगा। इसलिए हनुमान जी शायद ट्रेलर में नहीं दिखे हैं। तो जिन लोगों को सनी पाजी जो हनुमान जी की भूमिका निभा रहे हैं इस फिल्म में, जो उनको नहीं देख पाए और निराश हुए हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि मैं बस एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि, क्योंकि अगर आप रामानंद सागर जी की रामायण देखें तो इतना बड़ा ग्रंथ है ना, वो इतनी बड़ी वो राम कथा है कि अब आप देखिए 100 एपिसोड्स भी कम पड़ रहे थे, तो उनको एक उत्तर रामायण बनानी पड़ी, है ना, जिसमें लव कुश का भी प्रसंग है। तो अगर आपको ये फिल्म वहीं खत्म करनी कि रावण वध हुआ और अयोध्या वापसी हुई, और दिवाली पे जो है पटाखे आपके फूटेंगे और दिए जलेंगे कि हमारे श्री राम, प्रभु श्री राम सीता माता को वापस ले आए हैं, भ्राता लक्ष्मण सहित, जो कि शेषनाग जी के अवतार है, और जैसे कि हम जानते हैं कि श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं, मानव अवतार हैं। तो अब ऐसे में पहला भाग मुझे लग रहा है कि वहीं खत्म होगा जहां पे पुष्पक विमान से जटायु वध पे शायद समाप्त हो सकता है। और क्योंकि ट्रेलर में हमको दिखाया गया है कि अब उनको पता चल गया है श्री राम को, कि श्री रामचंद्र जी को, कि अब सीता जी का हरण हो गया है, और जटायु उनको ये सूचना दे देता है, और फिर वो अपनी खोज में निकलते हैं और वहां पहला भाग खत्म होगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। क्योंकि अभी तक हनुमान जी जब उनको मिले ही नहीं तो ट्रेलर में आएंगे कहां से। लेकिन मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। थोड़ा सा सर जी फिर से छोटा को बड़ी बात करने जाऊंगा, लेकिन वो बात जमी नहीं जो अरुण गोविल जी जिस एक हल्के से रौद्र रस से बोलते हैं। रौद्र भी है उसमें, थोड़ा सा विभत्स भी है, और वरना तब तक तो सिर्फ श्रृंगार है उनके चेहरे पे, श्रृंगार रस। अगर नव रस आप प्लीज गूगल कीजिएगा, जो अभिनय के बारे में जानने में भरत मुनि जी के नाट्यशास्त्र में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत भाषा का बहुत प्रयोग होगा, सांस्कृतिक हिंदी। और यश बिल्कुल उस भूमिका में जच रहे हैं, लग रहे हैं कि वो रावण है। उनका जो एंट्री सीक्वेंस है वो लग रहा है कि वो अभी बस कुबेर से बस छीनने ही गए हैं विश्वकर्मा जी की बनाई हुई सोने की लंका, आपका नया राज्य। तो ठीक है, दक्षिण भारत से ही थे, आज भी हमारे। अब श्रीलंका वो वाली लंका है कि नहीं, इसके प्रमाण देने वाला या मैं तो कोई हूँ नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वहाँ जो मंदिर है वही अशोक वाटिका है। एक अक्षय कुमार जी की फिल्म भी आई थी राम सेतु, उसमें भी ये दिखाया गया था कि प्रमाण है रावण जी की लंका के, उनके एयरपोर्ट के, और उनकी बनाई हुई गुप्त सुरंगों के, और भिन्न भिन्न बातें होती हैं राम सेतु को लेकर के। वो बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। कई लोग कुछ पॉडकास्ट में कहते हैं कि ये वो लंका नहीं है, क्या पता है उसका भाग रहा हो और एक बहुत बड़ा भाग पिघल के डूब गया हो। तो खैर यश जो हैं वो बहुत अच्छे अभिनेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। केजीएफ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। पार्ट 2 बहुत कम होता है ऐसा कि भाग 2 किसी फिल्म का, जैसे कि गॉडफादर 2 आई बिलीव इज बेटर देन गॉडफादर 1। केजीएफ 2 मुझे केजीएफ 1 से अच्छी लगी थी। तो यश रावण की भूमिका में लग तो रहे हैं कि रावण है, लेकिन देवलोक, धरती लोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा, रावण राज। अब वहां पे बीजीएम इतना ऊपर है कि रावण राज का जो वजन था वो उतना सुनाई नहीं दिया। तो ये अब एडिटर की गलती है या पता नहीं है साउंड वाले की, उसने साउंड इतनी बढ़ा दी एडिट पे कि बीजीएम ज्यादा तेज है रावण की आवाज से। अब आप फिर से जाइए और अरविंद त्रिवेदी जी को देखिए रामानंद सागर जी की रामायण में, जो उन्होंने रावण की भूमिका निभाई है। एक यहाँ पे बात कहना आवश्यक हो जाता है कि क्योंकि रावण ने दुराचार किया था,
अपनी ही पुत्रवधू के साथ, तो उनके ही भाई कुबेर का उनको श्राप था कि अगर तुम किसी भी नारी की इच्छा के विरुद्ध उसको अपनी, आप समझ जाइए, बस समझदार को इशारा काफी है, अगर गलत मंशा से आप जाएंगे और उसको उसको छुएंगे तो आपका सर फट जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा मतलब ज्ञानी पुरुष और है ना 4 वेदों का ज्ञाता, ठीक है होगा, लेकिन उसने वो सब अपने स्वार्थ के लिए किया था। कोई अच्छा आदमी नहीं था, इज एन आउट एंड आउट विलन। ये आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए। और एक अमी गनात्रा जी हैं, उनसे मैं मेरी भेंट करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की है दोनों ग्रंथों पर, रामायण और महाभारत, और साफ साफ उल्लेख है कि उसने एक नहीं बल्कि हजारों स्त्रियों के साथ ऐसा दुराचार किया है, और वो शब्द बलात्कार। तो माता सीता को वो इसलिए नहीं छुपा रहा, एक तो वो लक्ष्मी जी का अवतार है, ठीक है, और तो वैसे उसकी एक वो क्या कहते हैं, तिनका भर पत्ता भी काफी है उसको रोकने के लिए, तो वो छू नहीं सकता। तो उसके साथ उसके लिए अगर मेकर्स एम्पैथी क्रिएट करने जा रहे हैं, सो आई एम सॉरी, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि वो भावनाओं को आहत ही करेगा, चाहे आप कोई भी हवाले क्यों ना दे लें कि वो इतना ज्ञानी था। महादेव का कैलाश पर्वत उठा के वो अपना अहंकार का प्रदर्शन करना चाह रहा था। महादेव ने एक अंगूठा ही अपना पैर का दबा दिया, उसको दबा के रखा दरअसल, तब जाके वो उसने उस व्याकुलता में भय के मारे महादेव की, शिव जी की डर से उसने शिव तांडव स्तोत्र का निर्माण किया। तो वरदान उसने अहंकार में मांगा ना कि ये तुच्छ मानव मेरा क्या कर लेंगे, इसलिए तो विष्णु जी को मनुष्य अवतार लेना पड़ा। तो कह रही बहुत सारी चीजें। आ जाते हैं साई पल्लवी जी पे। खैर आप अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे कि दे ही सब कुछ है, तो जो लोग सिर्फ उनके रंग रूप की वजह से उनकी कास्टिंग को गलत ठहरा रहे हैं या कॉल आउट कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी चेतना है सब कुछ, आपका देह नहीं। आप शरीर पे ना जाएं, किसी की सुंदरता सिर्फ शरीर से नहीं होती, आत्मा और चेतना से होती है। तो अब तक तो उन्होंने, उनकी डायलॉग डिलीवरी मेरे को ज्यादा अच्छी लगी है बाय द वे, रणवीर कपूर साहब से। तो उनके चेहरे पे एक जो एक मासूमियत, एक सात्विकता, वो तो दिखाई दे रही है। अब उनके निजी जीवन में उनकी क्या पॉलिटिक्स है या रणबीर कपूर जी क्या खाते हैं, ये सब उनका निजी मामला है। मैं तो बस इसी पे जाऊंगा कि कौन कितना अच्छा अभिनेता है या कौन कितना अच्छा निर्देशक है। एक जो सिल्वर लाइनिंग मुझे दिखाई दे रही है वो है कुमार विश्वास जी का इस प्रोजेक्ट से जुड़ना, क्योंकि उनकी भाषा पे पकड़ बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, युग पुरुष है मैं तो कहूँगा कवियों के इस दुनिया में, और इस दौर के बहुत बड़े कवि हैं। फिर अब आ जाते हैं विवेक ओबरॉय। वो जो पात्र निभा रहे हैं उसके बारे में फिलहाल टिप्पणी करना मैं ठीक नहीं समझूंगा। फिर शीबा चड्डा मैम बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं, आई थिंक मंथरा वो बहुत ही अच्छा करेंगी, मतलब उनकी एक्टिंग को किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। फिर आ जाते हैं लारा दत्ता जी के ऊपर, कैकई की वो भूमिका निभा रही हैं। कौशल्या माता तो नहीं दिखाई गई, बट हाँ वो भी अच्छी लगी मेरे को। राजा दशरथ अरुण गोविल जी, हो क्या कहने। अगर कौशल्या माता जी के लिए दीपिका जी जो रामानंद सागर में वाली रामायण में जो जिन्होंने सीता जी की भूमिका निभाई थी, अगर उनको लिया जाता तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता। बट खैर जो निर्माता निर्देशक हैं तो उनका कॉल होता है। नमित मल्होत्रा जी से भी मुझे बहुत उम्मीदें हैं, मैं उनके सेट पे भी रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, चिल्लर पार्टी और दंगल तो खैर उसके तो कहने ही क्या। छिछोरे भी एक अच्छी फिल्म थी। और तिवारी जी हैं, 3 वेदों के ज्ञाता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं खैर किसी आई डोंट मीन टू साउंड कास्टिस्ट, बट I believe since he comes from such a cultural background and he's rooted in that tradition, and I'm sure he must have been brought up in that माहौल जहाँ पे रामायण के साथ वो बड़े हुए होंगे, तो आई हैव फुल फेथ। देखिए, अगर मेकर्स का की आत्मा है और
एक सच्चा श्रद्धा भाव है रामायण में, तो ये पास हो जाएगी। तो लोग एक बार को, क्योंकि हमारी जो भारतीय जनता है वो जितनी जल्दी क्रोधित होती है उतनी उतनी उदार भी है, उतनी दिल की बड़ी भी है। तो आपका वीएफएक्स अगर थोड़ा 19 हुआ भी, आपका आपकी थोड़ी उच्चारण शब्दों का थोड़ा सा 19 हुआ भी, तो भी आप माफ कर दिए जाएंगे और फिर भी इस फिल्म को सराखों पे उठा लिया जाएगा। भारतवर्ष, आर्यव्रत, जम्बू द्वीप या हिंदुस्तान या इंडिया, जो भी आप कह लीजिए, अनेक नाम पर एक चेतना, एक आत्मा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम सब तिरंगे और भारत माता के पुजारी हैं। तो मेरी आप सबको, इन रामायण के निर्माताओं को और सारी कास्ट एंड क्रू को बहुत बहुत अनेक शुभकामनाएं। मुझे इस फिल्म से उम्मीदें हैं और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और मैं तहे दिल से चाहता हूँ, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ बोथ नितेश तिवारी जी एंड स्पेशली रणबीर कपूर, अगर आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि ये फिल्म अच्छा करे। बैकग्राउंड म्यूजिक हैंस जिमर, ए आर रहमान, बढ़िया है, वो एक टीजर जैसा ही है, अभी कुछ नया तो देखने को मिला नहीं। आदि पुरुष के हित में बस एक आखिरी बात, मैं अपनी बात समाप्त करने पे ही आ रहा हूँ। ये कहना चाहूँगा कि फिल्म भले ही खराब बनी थी, लेकिन उसके गाने बहुत अच्छे थे, मैं आज भी सुनता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, तो रोंगटे तो खड़े होते हैं बॉस। म्यूजिक तो अच्छा था, और राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, वो भी अच्छा गाना। तो खैर, जैसे मैंने कहा, अब देखते हैं। टीजर आ चुका, ट्रेलर आ चुका, मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम। और अगर मेरी किसी भी ओपिनियन या बात से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे तो मैं बहुत डर रहा था इस महाकाव्य पे कुछ भी कहने से पहले, लेकिन मैं उस ग्रंथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो इन लोगों ने उसके ऊपर फिल्म बनाने का प्रयास किया। उस पर मेरी कुछ निजी राय और टिप्पणियां थी। तो खैर, फिर मिलेंगे, तो देखते रहिए लूमोस टॉकीज। नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम, हर हर महादेव, आदाब।